हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी पाठशाला। आज मैं अपने ओकैब शो में बहुत ही अच्छी वर्ड्स की कलेक्शन लेके आया हूँ, जिनके सिनोनिम आज हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। जैसे आपके एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन के थ्रू, आज हम उसको कवर करवाएंगे। तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से स्टोरी के थ्रू याद करवाता हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। अब आपको ओकैब को रटने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप हर एक कैंडिडेट को शेयर कर सकते हो, जो एनडीए, सीडीएस, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या बैंकिंग हो, हर एक कैंडिडेट को शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। क्योंकि ये जो सिनोनिम्स या जो कलेक्शन में उठा रहा हूँ वर्ड के, वो मल्टीपल टाइम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला वर्ड क्या है देखते हैं। तो आज का पहला वर्ड क्या है? इनिमिकल। जब आपने इनिमिकल को प्रोनाउंस किया तो वर्ड क्या छिपा हुआ? एनिमी। इनिमिकल को जब आप प्रोनाउंस करते हो, देखो एनिमी वर्ड आ रहा है ना, तो इनिमिकल मतलब भी एनिमी ही होता है। देखा कितना आसान तरीके से मैंने बताया। एलाई मतलब क्या होता है? जिसका नेचर फ्रेंडली टाइप का होता है। एलाई मतलब फ्रेंडली नेचर जिसका। तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं। एमिकेबल, ये भी पूछा गया है। एमिनेबल, एमिकेबल, एमिनेबल। आपने देखा होगा एमिटी यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, तो एमिटी मतलब भी फ्रेंडशिप होता है। ठीक है, तो एमिकेबल, एमिनेबल और एमिटी, अलाई, ये सारे कॉर्डियल या फ्रेंडली नेचर जिसका होता है उसको बोलते हैं। अले, अब छोटे बच्चे जब रोने लगते हैं तो आप देखो माँ चुप कराने के लिए क्या कहते हैं? अले अले ले ले। तो मतलब अले मतलब क्या होता है? गुस्से को शांत करना। अले मतलब शांत करना। अले मतलब शांत करना। और एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? टायर्ड। जब आप टायर्ड फील करते हो उसे एग्जॉस्ट बोलते हैं। एग्जॉस्ट मतलब टायर्ड फील करना। जब आप थक जाते हो तो उसे एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो एनिमिकल मतलब एनिमी। इसका एक सिनोनिम और कर लेते हैं, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, ये भी वर्ड पूछा गया है। हॉस्टिलिटी, जिसका नेचर हॉस्टाइल नेचर जिसका होता है। हॉस्टिलिटी मतलब एनिमी टाइप का जिसका नेचर होता है। एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमी, इनिमिकल, ये सारे सिनोनिम हैं एनिमी के। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एलाई। एलाई मतलब एमिकेबल नेचर, फ्रेंडली नेचर, एमिनेबल, एमिटी। देखो मैंने सिनोनिम भी कवर करवा दिया, एंटोनिम भी कवर करवा दिया। तो आपने एक वर्ड से कितने मल्टीपल वर्ड सीख लिए। अब आज का दूसरा वर्ड क्या है? चीप स्केट। आज का दूसरा वर्ड क्या है? चीप स्केट। आज का दूसरा वर्ड क्या है? चीप स्केट। देखो वर्ड में चीप छिपा। चीप मतलब होता है सस्ता। मतलब एक पर्सन ऐसा है कि सस्ती चीज़ को भी नहीं खरीद रहा, इतना कंजूस है कि सस्ती चीज़ों से भी दूर भागता है। महंगी तो अलग ही बात है। मतलब चीप, जो सस्ती वाली चीज़ें उससे भी दूर रहता है। एक मैंने वर्ड याद किया था, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मतलब पास में मनी है, लेकिन तभी वो खर्च नहीं करता है। मतलब चीप स्केट, पार्सिमोनियस, दोनों का मतलब होता है कंजूस, जिसे आप बोलते हैं माइजर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? माइजर दिया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दिया हुआ है माइजर। माइजर मतलब भी कंजूस होता है। तो ऑप्शन ए का मतलब भी देख लेते हैं। प्रोडिगल। प्रोडिगल हो गया, प्रोफ्लीगेट हो गया। ये सारे वर्ड पूछे गए हैं। देखो मैं ऑप्शन के तो कितने मल्टीपल वर्ड को सिखाने, 5 वर्ड तो लिया हूँ, लेकिन 50+ वर्ड्स करवाऊंगा आपको। प्रोडिगल, प्रोफ्लीगेट, एक्स्ट्रा वैगन। आपके बैग में इतना ज़्यादा पैसा है, अभी देखना, एक्स्ट्रा वैगन। देखो बैग में इतना एक्स्ट्रा पैसा है कि आप दिन रात खर्च करते हो, तो एक्स्ट्रा वैगन मतलब भी खर्चीला होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंजूस का। एक्स्ट्रा वैगन, प्रोफ्लीगेट, प्रोडिगल और स्पेंड ट्रिप। भाई कौन सा पर्सन स्पेंड करेगा पैसे को, या किसी भी चीज़ को खरीदना होगा तो स्पेंड मतलब खर्च करना। भाई जिसके पास पैसा होगा वही तो खर्च करेगा। तो स्पेंड ट्रिप मतलब भी होता है खर्चीला टाइप का। तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइजर का। रोटन। रोटन में वर्ड छिपा हुआ राउंड। मतलब उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल राउंड, गोल की तरह है। मतलब रोटन मतलब फैट हो गया। मैंने एक वर्ड और सिखाया था, एडिपोज। मतलब कोई पर्सन ऐसा है कि उसके कैमरे में आधी ही पोज आती है। एडिपोज, आधा पोज। मतलब वो इतना मोटा है, इतना फैटी है कि उसकी आधी ही पोज आती है कैमरे में, उसकी फ़ोटो आधी कैप्चर हो पाती है। तो एडिपोज मतलब भी फैटी होता है, रोटन मतलब भी फैट होता है। इसका एक सिनोनिम ओबीज भी होता है, जिसे ओबेसिटी बोलते हैं, मोटापा। ऑप्शन डी क्या है? सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड की स्पेलिंग एक बार पूछी गई है एग्जाम में, तो डिवाइड। सेग्रीगेटेड मतलब जो डिवाइड मतलब बटा हुआ है, फ्रैक्शन में बटा हुआ। आज का तीसरा वर्ड क्या है? टैबू। आज का तीसरा वर्ड क्या है? टैबू। तो टैबू को हम कनेक्ट कर सकते हैं तंबाकू से। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि आप तंबाकू का सेवन करें, क्योंकि तंबाकू बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो टैबू मतलब तंबाकू से कनेक्ट किया। और तंबाकू क्या करते हैं? सारे पेरेंट्स अपने बेटे को तंबाकू एक्सेप्ट करने नहीं देंगे, अनएक्सेप्टेबल होगा। तो टैबू मतलब भी अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
तो टैबू को कनेक्ट किया तंबाकू को खाने के लिए कोई भी पेरेंट्स या कोई भी पर्सन अलाउ नहीं करेगा, तो टैबू मतलब अनएक्सेप्टेबल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परमिटिव, अलाउड, मेंशनेबल। तीनों का मतलब क्या होता है, अलाउ करना, परमिशन देना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया था, सिनोनिम्स। ठीक है, आज का चौथा वर्ड क्या है, वेंटॉन। देखो आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत कार्टून देखते हैं, जैसे आपका टॉम एंड जेरी हो गया, बेंटन भी कार्टून आता है। तो आप ज़बरदस्ती तो बैठाए नहीं जाते कार्टून को देखने के लिए, तो बेंटन कार्टून हो गया, आपका टॉम एंड जेरी हो गया, तो आप खुद जानबूझ के देखते हो कोई चीज़ें, कार्टून जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो तो वो चीज़ आप जानबूझ के देखते हो। तो वेंटॉन मतलब होता है डेलिब्रेट, जानबूझ कर, जिसे आप इंटेंशनली बोल सकते हो। इंटेंशनली मतलब ही होता है जानबूझकर कोई भी काम किया जाता है, उसे हम डेलिब्रेट बोलते हैं, वेंटॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो और जो अदर ऑप्शन है उसके भी मीनिंग देख लेते हैं, उसके भी सिनोनिम देख लेते हैं। तो इनॉक्वस मतलब होता है हार्मलेस, जो चीज़ हार्मफुल ना हो, तो हार्मलेस। ठीक है, डेकोरस मतलब तो साज सज्जा हो गया। रेस्पेक्टेबल मतलब जो पर्सन बहुत ही सम्मानित हो, तो इसका भी एक सिनोनिम होता है रेवर्ड। देखो हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनकी क्या किया जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है। तो रेवर्ड में देखो वर्ड छिपा हुआ रिवर, और जितनी भी होली रिवर हैं जैसे गंगा है, यमुना है, तो इनके भी हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट। तो रेवर्ड मतलब भी रेस्पेक्ट होता है, या रेस्पेक्टेबल बोल सकते हो। ठीक है, आज का लास्ट वर्ड है फिडेलिटी। आज का लास्ट वर्ड क्या है, फिडेलिटी। देखो फिडे एक रूट वर्ड होता है, फिडे मतलब होता है लॉयल या ट्रस्टफुल पर्सन। फिडे एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉयल, वफादार टाइप का जो पर्सन होता है उसे हम लॉयल बोलते हैं। तो फिडे एक रूट वर्ड है जिसका मतलब लॉयल होता है। तो फिडेलिटी मतलब क्या हो जाएगा, लॉयल्टी, जो अपने काम के प्रति बहुत ही लॉयल है, बहुत ही फेथफुल है। आप कह सकते हो बहुत ही ट्रस्टफुलनेस है, भाई ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा लॉयल्टी। लेकिन जो अदर ऑप्शन है उनकी भी हम मीनिंग देखेंगे, उनके भी सिनोनिम देखेंगे। अफेक्शन मतलब क्या होता है, लव, लव कह सकते हो प्यार। ठीक है, कंफ्यूज, आप देखो कंफ्यूज के देखो मैं कितने सिनोनिम आपको याद कराने वाले हैं, बस देखिएगा। कंफ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं सिमिलर जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे कंफ्यूज है, बेम्यूज है। मैंने एक वीडियो में करवाया भी था, आपको याद होगा तो अच्छी बात है। कंफ्यूज है, बेम्यूज है। देखो कॉम्प्लेक्स, मैंने एक कंफ्यूज का सिनोनिम याद कर लिया, परप्लेक्स। परप्लेक्स, कंफ्यूज बेम्यूज से, कॉम्प्लेक्स परप्लेक्स। देखो सिमिलर मतलब साउंड आ रहा है, कॉम्प्लेक्स परप्लेक्स। देखो एक वर्ड होता है बैफलमेंट। देखो 10 बैफलो आपके सामने खड़ी हैं, 10 भैंस आपके सामने खड़ी कर दें, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये किसकी है, भाई ये चिंटू की है या राहुल की है या मोहन की है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहोगे। तो बैफलमेंट मतलब भी होता है कंफ्यूजिंग सिचुएशन। एक वर्ड और होता है डिलेमा। देखो डिलेमा में क्या छिपा हुआ, दिल में कुछ हो मन में कुछ हो। स्टोरी के थ्रू ऐसा याद करवाएंगे कि आप एग्जाम में सही क्या करेक्ट आंसर तुरंत करके आओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई लेवल पे रहेगा। तो डिलेमा को कैसे कनेक्ट किया, दिल में कुछ और मन में कुछ और, मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। ठीक है, वेफरमेंट हो गया। बी वाइल्डरमेंट भी एक सिनोनिम है कंफ्यूजिंग का। तो बी वाइल्डरमेंट मतलब भी देखो वाइल्ड, जब आप फॉरेस्ट जाते हो, वहाँ जंगल जब देखोगे तो जंगल में आप डायरेक्शन भूल जाते हो कि क्या हमें किधर जाना है। मतलब जंगल में जब जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें इधर जाना है इधर। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसान तरीके से याद कर सकें, अब वोकैब को रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। तो बी वाइल्डरमेंट मतलब भी होता है कंफ्यूज, बेम्यूज, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स, बैफरमेंट, डिलेमा एंड बी वाइल्डरमेंट। सारे का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, आप कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहते हो। लास्ट वर्ड क्या है, एंटीपैथी। इसको भी हम स्टोरी के थ्रू कैसे याद करते हैं। देखो पैथी तो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फीलिंग। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया और मैंने कहा कि भाई मेरा कुत्ते का एक्सीडेंट कल हो गया था। तो कह रहा बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसने कल काटा था मुझे। मतलब ये जो अगेंस्ट फीलिंग होती है, मतलब मैंने किसी को दुखद सूचना दी, उसने बोला कि बहुत अच्छा हुआ, भाई वो मर गए तो अच्छी बात है। तो ऐसी फीलिंग को हम बोलते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब डिसलाइक करना, भाई मैं इसको डिसलाइक करता हूँ, उसने कल मुझे काटा था और मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। देखो मैं स्टोरी जैसे बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल कहोगे अरे हाँ भाई ये तो मुझे पता है। तो एंटीपैथी मतलब डिसलाइक करना। एक वर्ड होता है अपैथी। मैंने कहा भाई कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, उसी स्टोरी में कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो मैंने कहा भाई कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया,
उसने कहा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। मतलब कोई फीलिंग ना होना, अपैथी मतलब नो फीलिंग, केयरलेसनेस, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, मर गया जिंदा है, हमें क्या लेना देना। एक वर्ड होता है सिंपैथी और एक वर्ड होता है इम्पैथी। इसको हम सिनोनिम में कर सकते हो। सिंपैथी का हाई लेवल पे जब फीलिंग आती है उसे हम इम्पैथी बोलते हैं। सिंपैथी में मतलब मैंने कहा कि भाई मेरे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया है, तो दोस्त क्या बोलेगा, अरे भाई रुको रुको मैं आ रहा हूँ। ऐसी फीलिंग को हम सिंपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपैथी। मतलब मैंने कहा कि मेरे घर में कोई दुखद सूचना है, तो उसने कहा भाई रुको रुको मैं आ रहा हूँ। मतलब फीलिंग हमारी चेंज हो गई। तो सिंपैथी मतलब लविंग नेचर कर सकते हो। मैंने कहा दुखद सूचना, तो दोस्त आपका हाजिर रहेगा। आपका हैप्पी सिचुएशन तभी होगा कि भाई वेट करो मैं आ रहा हूँ, पार्टी करने चलते हैं सामने। तो ऐसी सिचुएशन को हम सिंपैथी बोलते हैं। और इम्पैथी क्या होता है, जैसे मैं खुश हूँ तो मेरा दोस्त खुश है, मैं नाराज़ हूँ तो मेरा दोस्त, मतलब आपके अकॉर्डिंग जब फीलिंग चेंज होती है अदर पर्सन की, उसे हम इम्पैथी बोलते हैं। इसको सिनोनिम में भी रख सकते हैं सिंपैथी के। तो आज को मैंने स्टोरी के थ्रू देखो पैथी से रिलेटेड जो वर्ड थे, पैथी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब फीलिंग होता है। तो मैंने स्टोरी के थ्रू कैसे बताया कि मैंने कॉल किया अपने दोस्त को, मेरे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे दोस्त ने कहा भाई वो बहुत ख़राब कुत्ता था, मैं उसे डिसलाइक करता था क्योंकि उसने कल मुझे काटा था, मर जाए तो अच्छा है। मतलब ऐसी फीलिंग को एंटी मतलब अगेंस्ट, मतलब एंटीपैथी मतलब ऐसी फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, एंटीपैथी मतलब डिसलाइक करना किसी पर्सन से। अपैथी मतलब मैंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, उसने कहा कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, हमें क्या लेना, मतलब केयरलेसनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपैथी मतलब नो फीलिंग। सिंपैथी और इम्पैथी मतलब होता है लविंग नेचर, कह सकते हो। सिंपैथी मतलब मैंने कहा कि भाई एक्सीडेंट हो गया, उसने कहा ठीक है मैं तुरंत आ रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग को सिंपैथी कहते हैं। और सिंपैथी के हाई लेवल जब फीलिंग आ जाती है हमें, जैसे पर्सन दुख में है तो मैं भी दुखी हो गया, पर्सन खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मतलब ऐसी फीलिंग को जब पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं हमारी फीलिंग, तो ऐसी फीलिंग को हम इम्पैथी बोलते हैं। देखो मैंने कितने आसान तरीके से आपको सिनोनिम करवाया, एंटोनिम अपोजिट भी साथ में बताया। जैसे एनिमिकल को मैंने बताया एनिमी से कनेक्ट कर लो, एनिमी के सिनोनिम बताया एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी। मतलब एक वर्ड था, मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक वर्ड से मैंने 12 वर्ड सीखे। तो ये आसान तरीका था जैसे मैंने याद करवाया। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से और बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक उठा रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस आपके एसएससी हो या अदर एग्जाम में आना है फिक्स है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कवर करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे दावा किया है ना, सरकारी नौकरी की तैयारी अब हमारी है जिम्मेदारी। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।